बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है सैयद साहब। तो ये हमें इंडिया के बारे में आज बताएंगे। जब अजाड़े पड़े तो इनके जो बड़े थे उन्होंने कैसे वहाँ जिंदगी बसर की, क्या वहाँ मोहल्ले थे, उसके मतलब बताएंगे। कौन कौन से ज़िला से गाँव थे वहाँ पर। हमारे 5 गांव थे उधर जी ज़िला फिरोजपुर में। जी 2 तहसीलें हमें लगती थी, एक तहसील का नाम मोगा, दूसरी का नाम ज़ीरा। सेंटर में हम थे, ठीक है ना। पहला जो हमारा गांव हो मेरे नानकिया का थी शादीवाल, जो मेरे दादकिया का गांव सी उसका नाम थी तलवंडी छाणी, यानी छाणे कहते शहीदां नूं। ये आजकल मंडी भाव दिन भी बोलिया जाता गया, गुजरात मंडी भाव दिन वगैरह वगैरह। तो उसके बाद 2 गांव हो गए। तीसरा सी कोट किसे खां दा, चौथा सी चंदा ते पंजवां सी महला। ये 5 पिंड सी साडे शहीदां दे। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂ ਮੁxਤਲਫ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਮਗਰ ਅਕਸਰੀਅਤ ਸਾਡੀ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ 5 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। जिला कोई शहर, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, तहसील मोगा, तहसील ज़ीरा, सेंटर चलती थी। तो रहन सहन का क्या तरीका था? कोई मसला ही नहीं सीगा। सिख बरादरी हमारे साथ बड़े अच्छे सलूक करती। हमारा जब त्यौहार आता सी वो हमारे साथ हो के वो मनाते थे, यानी मातम दस्ता मातम करना। फिर उन्होंने कहना जान लग्या कि छाणिओ सानू भी कुणका दे दो, जिवें आपां कहने कि डॉक्टर साहब सानू थोड़ी जी न्याज दे दो। अच्छा, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ, प्रसाद। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਾਂ ਨਿਆਜ਼। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛਾਣਿਓ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੇਟਾਂ ਭਰ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਛਾਣਿਓ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਣਾ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਹੈ ਇਹ। अच्छा, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵਰਲਡ ਹੋਵੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨਾ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੁxਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਏ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਪੱਤੋਂ ਕੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਦਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇੱਥੋਂ ਚਲੋ। जी ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ। जी चीचा वतनी तो फिर असी आगे बैठे चक बेरियां वाला जो आ हॉस्पिटल के साथ है, 295 DHQ के नाल 295 295 बेरियां वाला टोबा टेकिंग में। तो इधर फिर अठवाल का एक सैयद शाह शमसी, जिसका नाम था हुसैन शाह, जी वो गया। उसने कहा भाई तुम भी अहले तशी हो, हम भी अहले तशी हो, तो क्यों ना हम अठवाल में ही बैठ जाए सभी आन के। फिर हम इधर से सब हमारे जो बड़े थे वो इधर आके बैठ गए। तो उस दौर से लेकर अब तक हम मिलजुल के रहते हैं, किसी से कोई हमारा झगड़ा नहीं है, किसी से कोई फसाद नहीं है। जब दूसरी कौमें भी रहती हैं, दूसरे मसलक के आदमी भी रहते हैं, उनको आप बाहर से कोई भी आदमी आ जाए टोबा टेकसिंग से या लाहौर से, तो वो उसको फौतगी में आए ना जनाजे में, उसको पता नहीं होता कि ये सारे शियाई हैं, ये सारे सुन्नती हैं, सुन्नती। तो यहाँ पर कभी जो शेख वगैरह गए, कभी वापस आए? हाँ, एक सिख आया था, उसका नाम था रजीत सिंह। वो जब इधर से गया था ना तो उसकी उम्र थी 18 साल, यानी 18 वर्ष। तो वो इंडिया चला गया। इंडिया से वो कनेडा चला गया। उसकी फैमिली सब कनेडा में शिफ्ट है। तो उसनों याद आई अपने गांव की, मुल्क की। तो फिर वो दोबारा आया। उसको तकरीबन 2 या 2.5 माह हुए हैं इधर आए हुए नहीं। फिर वो चला गया था इन्हों उदों भी शेरगाड़ी कहते थे। शेरगाड़ी। उधर भी एक पुराना नाम इसका चलता शेरगढ़, कागजों में अजाड़े पहने से पहले भी शेरगाड़ी थी है। जी जो नाम चलता था वही नाम पे आया हो। तो वो जब आया इधर तो हमने सरदार के साथ 2 सी कांस्टेबल, हमने उनको कहा भाई तुम खाना खाओ बैठ के, हम सरदार को ज़रा विजिट करवा लें गांव का। हमने फिर फुल नशावर किए। सरदार को बहुत प्रोटोकॉल अच्छा दिया। सरदार ने कोई चीज़ ऐसी देखी हो कि जो उस वक्त मैं बताता हूँ वो क्या देखा उसने अपने बचपन में जो मालों वाला तला था ना, जानवरों वाला तला, उसमें पानी बहुत ज़्यादा होता था। वो आते थे, कहता कि हम जब आते थे ना तो हमारा बापू कहता था कि तुम जाओ पानी पे आकर लाओ इन जानवरों को। तो हम भैंसों को छोड़ के ना तालाब में, तो आप भी नहाने लग जाते थे। हमारे इतना पानी आता था, तो हम बैठ के ना नहाते थे उधर बीच में जाके। तो एक तो मैं तालाब देखूंगा कि वो अब है या नहीं है। जब वो आया तो उस तालाब में पानी नहीं था, कूड़ा करकट फेंका हुआ था लोगों ने। तो उसने बड़ी गौर से देख के, तो हसरत की निगाह से देख के, तो फिर उसने ऐसे किया कि तालाब तो वही है मगर पानी नहीं है। फिर उसको हमने पूछा कि सरदार साहब क्या हुआ, आप परेशान हो गए हैं? उसने कहा यार ये वो तालाब जब मैं 18 साल का इधर नहाता था, अब मेरी 95 साल उम्र है। तो 95 साल में भी वो फिट लगता था, ऐसे लगता था जब मैं 45 साल की एज होगी। यानी उधर का खाना पीना अच्छा था। हमारे इधर 2.5 किलो तो मिट्टी जाती है हमारे गाँव अंदर, जो काम करते हैं मिट्टी में। उधर पहाड़ी इलाके हैं, नाले मुख्तलिफ इलाके हैं और मुख्तलिफ कंट्रियाँ अच्छी उन्होंने खाने भी अच्छे, हर चीज़ अच्छी,
साढ़े थे जिस तरह ना मिल गया ना सरदार, उसको हमने सारे प्रोटोकॉल दे के, तो वो देख के हैरत की निगाह नाल हमने पूछा कि सरदार साहब क्या हुआ? कहता जी ये वही तालाब है जिसमें हम नहाते थे। तो हमारा कहना घर भी इधर था। फिर उसने ऐसे तरफ रुख किया लेंदे की तरफ, तो वो सीधा ही गया, एक चौक छोड़ के दूसरे चौक के तकरीबन आध में गया। उसने जाके एक मकान पे ना स्टिक लगाई अपनी, उसने कहा ये हमारा घर था। वो हमारा सैयद जवेद हुसैन का एडवोकेट था, ठीक है, जिसका घर था। उसने क्या मैं अंदर जाके विजिट करना चाहता हूँ। हमने बोला कि ये शानों का घर है, तुम अंदर नहीं जा सकते, हम जाएंगे पहले उनको उनकी जितनी नामूज है उसको साइड पे करेंगे, फिर आप विजिट करना। फिर हमने उनकी जितनी लेडीज़ की सारी को एक कमरे में बंद किया, तो उसको विजिट करवा के फिर बाहर ले आए। जाने लगा, जब वो जाने लगा कहता मैं आज जब जाऊँगा फिर उसके बाद आपको कनेडा बुलाऊँगा। असी उसको बोला कि सर वो तुम्हारी मर्ज़ी है, अगर तुम बुलाओ बिस्मिल्लाह, ना बुलाओ तो कोई मसला नहीं, हम अच्छे तरीके से खाते पीते हैं। जब तुम्हारा जी चाहे तुम कॉल करो, हम तुम्हें कहो तो उधर दरबार साहब में वेलकम कर लेंगे। क्यों? मैं फिर उसको बताया कि मेरी फूफी उधर रहती है, तो मैं आपको जड़ा वाले से बचाना मंडी से ननकाना साहब से मैं वेलकम करके तो आपको ले लूँगा। तो टेंशन की कोई बात नहीं है, समझोगे तुम इंडिया ही फिर रहे, कनेडा ही फिर रहे हैं। तो फिर बड़ा अच्छे तरीके से खुश हो के गया वो। इंडिया उन्होंने बताया हम कि वो किधर से गाँव चले गए? वो इंडिया जो रहता था ना इंडिया में, वो उसका नाम था बठिंडा, वो पंजाब में पड़ता है, उधर रहता था वो। तो बठिंडे से फिर वो पता नहीं उसका कैसे जुगाड़ लगा, तो वो फिर चला गया कनेडा। कनेडा में सारी फैमिली उसकी उधर ही रहती है। मैंने उसको ये बात भी पूछी कि आप फैमिली को क्यों नहीं लाए, जब वो जो फैमिली तुम्हारी उधर दरबार साहब में बैठी हुई है पाकिस्तान में, तो गाड़ी आपके पास है, एक तुम्हारा भतीजा है, एक तुम्हारा बेटा साथ है तुम्हारे, तो फैमिली को भी ले आते, चलो हम उसको भी प्रोटोकॉल लेते, दुनिया देखती, तुम्हारी जितने भी हैगे हैं वो कौम के आदमी वो भी देखते, तो कहते वाह भाई वाह, सरदार को मुसलमान कैसे देख लो कि प्रोटोकॉल लेते। कहता वो मैं ले आता, मगर वो उनका लिबास तुम्हारे जैसा नहीं है, तो इधर कोई और मसला बन जाए। मैं कहा वो क्या पैंट शर्ट पहनती है? कहना हाँ वो पैंट शर्ट पहनती है, लिहाजा उनका लिबास अंग्रेज़ों वाला। तो मैं इधर इसलिए नहीं लाया शर्म के साथ कि अगर मैं लग गया तो उधर गाँव है तो उनका लिबास है सलवार कमीज़, तो ये बहुत ही लगेगा, ऐसा ही लगेगा कि जैसे बस कोई नवा ही आ गया, कोई चीज़ आ गई है। तो फिर वो उन्हें उसी क्या चलो ठीक है आपकी मर्ज़ी जैसे। कहना हाँ नेक्स्ट साल जब मैं कभी आया, जब भी आया तो मैं उनको शलवार कमीज़ पहन के फिर पाकिस्तानी लिबास पवा के लाऊंगा, उसमें डाल के फिर लाऊंगा। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, आपने सानू टाइम दिया। तो बहरहाल जो भी देखे इसको लाइक करे, बहुत अच्छी है और मालूमात भी बहुत अच्छी हमने दी है और किसी का इसमें कोई मसला भी नहीं है। तो ऐसे ही जैसे हम कह रहे हैं ऐसे ही मिलजुल के पाकिस्तान में रहें तो अच्छी बात है। पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज भी जिंदाबाद।